आज यहाँ हमारे पंडित किशन पाल शर्मा जी द्वारा रचित भगवान मिले ना पैसा से एक पुस्तक का विमोचन किया गया है और हमारे पंडित जी ने 1000 से भी ज़्यादा लोकगीतों का स्वयं रचना करके हमारे इस सारे क्षेत्र में भजन और उनकी रसिया और लोकगीत गाए जाते हैं और समाज सेवा के कामों में हमेशा आगे रहते हैं। और आज इस अवसर पर यहाँ पर हमारे यश हॉस्पिटल का भी यहाँ पर आज शुरुआत हुई है, उद्घाटन हुआ है। उनकी एक एम्बुलेंस भी यहाँ पब्लिक सेवा के लिए उन्होंने समर्पित की है और आज इस तरीके के जो समाज सेवा के काम हमारे इस ग्रामीण अंचल में हो रहे हैं, निश्चित तौर पर इससे हमारे ग्रामीण अंचल में बहुत सुविधा मिलेगी। और हमारे पंडित जी के लोकगीत पहले सब वैसे ही गाते थे, अब पुस्तक के माध्यम से भी उन गीतों का प्रचार प्रसार हमारे गांव ग्रामीण इलाकों में जन जन तक पहुँचे। देखिए आज शहीदी दिवस है। सबसे पहले तो मैं सभी जिन्होंने देश की आज़ादी के ऊपर अपने प्राण न्यौछावर किए, मैं इनको अपनी तरफ से बहुत बहुत श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। और मैं एक बात इस अवसर पर सभी से कहता हूँ कि जो हमारे शहीदों की जीवनियाँ हैं, सभी शहीदों का जो जीवन है, जो शहीदों के ऊपर जो हमारी पुस्तकें हैं, हमारे युवाओं को ज़रूर, हमारे आने वाली पीढ़ियों को ज़रूर उनको पढ़नी चाहिए, ताकि उन्हें भी देशभक्ति राष्ट्रभक्ति की भावना से वो उत्तरों इस भौतिकवाद के युग में भी उनको देश सेवा समाज सेवा की ओर वो आगे बढ़ें। मेरा इस मौके पर सभी अपने युवाओं से, विशेष तौर पर युवाओं से मेरा आग्रह है। सन 66 की बात महीना चैत को आया हुआ है, जहाँ मैं 10 तारीख बार बतलाया हुआ है। मैं सन 66 से छोटे जब कविता करूँ, शादी बिना हो जाता ही। सन 66 में शादी हुई मेरी, पर सन 58 की बात, 58 से शुरू करे मैंने। सन 58 की बात महीना चैत को आया है, जहाँ मैं 10 तारीख बार, जब तो मुझे ध्यान है कविता में बसमती करूँ, जब तो पहले जब कविता करो ध्यान ना रहे हो, कहाँ बोलती हो। तो सन 58 से मुझे ज्ञान है कि तुम कविता गाया तो कविता करने लगे हो। ऐसी कविताएं बड़े बड़े थास बना रखे मैंने। अभी तो बहुत छोटी छोटी संभाली ने, तो है ना। अभी कभी जब समय आप जब आप बताऊंगा कम से कम मैंने कम से कम 40,000 बना रखे हैं, 40,000। तेज भक्ति कविता, है ना, हिंसा भक्ति कविता, रामकृष्ण की कविता, देवी मैया की जागरण कविता, जितने भी जागरण हो रहे ना यहाँ मथुरा दिल्ली के बीच में, सब कविता मेरी कब है। कभी जब जागरण करते हैं दिल्ली के, सब हमारे भजन का नाम है। कविता सुना दो। आज तो अज्ञानता में कुछ नहीं कर पाएगा, बाद में पछताएगा तो बाद में पछताएगा। कामी क्रोधी छल कपट पाखंडी मिथ्या बोलता, काया के कंचन घड़े में क्यों विषय घोलता। पाप से धन जोड़ता ये सब यहीं रह जाएगा, बाद में पछताएगा तो बाद में पछताएगा। बाबले सर पर धरे को बेकारों की कोठरी, बाबले सर पर धरे को बेकारों की कोठरी, खाली करनी पड़ेगी ये किराए की कोठरी। माटी में मिले जब हंसी उड़ जाएगा, बाद में पछताएगा तो बाद में पछताएगा। थाम चंचल मन के घोड़े ज्ञानरा से तान ले, आत्मा परमात्मा में भेद क्या पहचान ले। कि सतगुरु से ज्ञान ले जब इस मनी को पाएगा, बाद में पछताएगा तो बाद में पछताएगा। गुरुचरण की रज मिले सुनी कली खिल जाएगी, किशन पाल फिर तो तुझे सच्ची शरद मिल जाएगी। आशा तृष्णा मिल जाएगी, गोविंद जब मिल जाएगा, बाद में पछताएगा तो बाद में पछताएगा। इसमें यही तो है जो काय का बात सुना है मैंने, सब भी यही है इसमें कि भाई अपने माता पिता की समाज सुधार चाहिए, जितनी भी है समाज सुधार। हमारे जो सुधार समाज में जो कुरीति हैं वो दूर होनी चाहिए, माता पिता की सेवा होनी चाहिए, है ना, बड़े को सत्कार होना चाहिए। किताब भी हुई है ना, बड़े को सत्कार करो, छोटे से प्यार करो, और माता पिता की सेवा तो कर्म करो। अब तो ऐसे जो माँ बाप ज़्यादा अवहेलना ज़्यादा कर रहे हैं, अवहेलना नहीं करनी चाहिए। यह भी उदाहरण दिया हमने, ज़्यादातर माँ बाप के ज़्यादा भजन है यहाँ में, लीजिए किताब आप भी। हाँ, भजन है, कविता है ना। कुछ चौपाई जो चौपाई होकर चौपाई, हम चौपाई के भजन बना रखे हैं, इतिहास बना रखे हैं, महाराणा प्रताप के, देशभक्ति, तुम्हारे भगत सिंह चंद्रशेखर के, सबकी कविता बना रखी है मैंने, इतिहास बना रखे हैं। श्रवण कुमार का बना रखा है ना।
हरिचंद्र आरती बना रखा है, मूर्धता मूर्ध का बना रखा, मूर्धता मूर्ध का बड़ी बड़ी थाल में रखी है हमने। अगर आप पढ़ोगे देख के तो अभी छोटी सी किताब छप पाई है, इसके बाद में भी अब ज़्यादा छप पाएंगे बड़ी। हमको ना पाखंड के बारे में सुना, पाखंड के बारे में उद्देश भक्ति आ जाए हमें। अरे बाबले कर ले हरि का भजन, ये भजन तुम्हें सुनाओ तुम्हें। अरे बाबले कर ले हरि का भजन, छूट जाएगा तेरा आवागमन। पागल ये माया किसको कमाता, पगले ये माया किसको कमाता, दुनिया तो रंगी है स्वार्थ का नाता। पिता और माता भाई बहन, अरे बाबले कर ले हरि का भजन। एक्चुअल आज मेरे लिए बड़ा गर्व का विषय है, क्योंकि जो ये पुस्तक विमोचन आज हुआ है, ये मेरे पिताजी की काफ़ी वर्षों की मेहनत का एक रिजल्ट आज निकल के आया। काफ़ी समय से मेरी कोशिश थी, प्रयत्न था कि मैं उनकी कविता को निकाल पाऊँ, लेकिन किसी वजह से बहुत लंबा समय लगा। और आज जो ये पुस्तक भगवान मिले ना पैसा से जो आज पब्लिश हुई है, विमोचन हुआ है, उसको लेकर मैं काफ़ी उत्साहित भी हूँ। और समाज को प्रेरणादायक ये बुक है। इसमें बताया है कि दहेज प्रथा के बारे में, बच्चों को संस्कार कैसे होने चाहिए, बच्चों को समाज में कैसे मिल के रहना चाहिए, समाज की क्या कीमत होती है। भक्ति और अध्यात्म से जुड़ी हुई बहुत सारी कविताएं इस कविता संग्रह में आपको मिलेंगी, इस बुक के संग्रह में मिलेंगी। और बहुत ही सुंदर सुंदर शब्दों के साथ में इस जो बुक कविता जो पुस्तक विमोचन जो हुआ है, बहुत ही सुंदर सुंदर कविताएं हैं जो समाज को एक प्रेरणादायक एक मैसेज छोड़ती हैं। और दूसरी बात रही एम्बुलेंस की, क्योंकि मैं पिछले 9 वर्ष से ये यस मेडिकेल जनरल अस्पताल इस ग्रामीण आंचल में चला रहा हूँ, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कभी कभी कि हमारे यहाँ पे इस ग्रामीण आंचल में एम्बुलेंस जैसी सुविधा जो कि बहुत समय पहले हो जानी चाहिए थी, जो कि नहीं थी, और काफ़ी समय से मुझे इसकी कमी महसूस भी हो रही थी। इसलिए ग्रामीण आंचल में इस एम्बुलेंस सर्विस का हमने आज सर्विस शुरू करी है। आप बहुत अच्छा सवाल पूछा है। कोविड के वक्त में इतनी ज़्यादा समस्याएं रही थी कि हमारे यहाँ हर चीज़ की उपलब्धता ना के बराबर थी, चाहे वो ऑक्सीजन को लेके हो, चाहे वो एम्बुलेंस को लेके हो, चाहे वो दवाइयों से लेके रही हो, बहुत सारी सुविधाएं, चाहे बिस्तरों से लेके हो, बिस्तर भी अस्पतालों में अवेलेबल नहीं थे। उन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमारे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि जो कोविड के दौरान तो जो एम्बुलेंस बिल्कुल नॉमिनल चार्ज मिलनी चाहिए, उसके कई गुना चार्ज लोगों ने किए हैं, जो कि एक समाज में गलत धारणा है, गलत मैसेज है। ऐसा नहीं करना चाहिए, नाजायज़ फ़ायदा किसी का नहीं उठाना चाहिए, और भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए हमें भी सतर्क रहना चाहिए। इस वजह से हमने इस एम्बुलेंस सर्विस का भी एक कोशिश करी है कि एक सर्विस दे दें, एक उपलब्धता हो इस ग्रामीण क्षेत्र में। अभी मैं इस पे आपको पूर्णतः नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि जो मेरे अस्पताल के आसपास 3 किलोमीटर का एरिया है, उसमें हम अपने अस्पताल तक के लिए, या कोई इमरजेंसी है, कोई रोड ट्रॉमा एक्सीडेंट है जिसके पास पैसे नहीं है, उसको फ्री देंगे। जो दे सकता है उससे लेंगे, बिल्कुल फ्री नहीं करेंगे।